देखिए ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है असिस्टेंट पॉइंट्समैन का अजमेर डिवीज़न का। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए बोला है और कैसे आप बनवा सकते हैं। उनका फॉर्मेट वगैरह है जो भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों पहला जो है यहाँ पर आपको बता रखा है कि यहाँ पर आपकी सभी शैक्षणिक, जन्म तिथि व जाति व अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। अब देखिए शैक्षणिक का मतलब है जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है, 10th 12th ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, जो भी आपने कर रखा है ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं। साथ में आपको 2 कॉपीज़ के अंदर लेके जाने हैं और 2 कॉपी के अंदर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब खुद के साइन करने हैं। नीचे की तरफ थोड़ा आपको मार्जिन मिलता है ना, वहाँ पे। इसके अलावा आपको ये बता रखा है कि आपका चरित्र सत्यापन किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट है चरित्र प्रमाण पत्र का कुछ इस प्रकार का रहेगा। और देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो ऑफिशियल है वहाँ पर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आपको भेज दूंगा PDF के रूप में, जहाँ से दोस्तों आप इनको निकलवा के और बनवा सकते हैं। देखिए तो ये चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, इसको कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको खुद का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ आपके पिता का नाम लिखना है, या अगर आप जो है वाइफ हैं किसी की, फीमेल हैं, तो यहाँ पे आपका खुद का नाम और यहाँ पे आपके हस्बैंड का नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो व्यक्ति आपको सत्यापित करेगा ना वो लिखेगा कि मैं इसको इतने साल से जानता हूँ, कि भाई 2 साल से 5 साल से जानता हूँ और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इनका चरित्र बहुत उत्तम है और राज्य की सेवा के लिए इनका पूर्व व्रत दोषपूर्ण नहीं है। और यहाँ पर वापिस आपका नाम आएगा। ठीक है, ये वापिस जो भी आपका या तो फादर का नाम या फिर आपका हस्बैंड का नाम ये आएगा। और ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, यहाँ पर डेट लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको पहले राजपत्रित अधिकारी से सील लगवानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो सील लगा सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कोशिश यही कीजिए कि जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है वहाँ का जो टीचर है या वहाँ का जो भी प्रिंसिपल है वहाँ से दोस्तों आप सील बनवा लें। वो मतलब सील बनवाने का सील लगवा लें इसके ऊपर 2 अलग अलग व्यक्तियों के यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब देखिए जो फॉर्मेट है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आपको जो जॉइनिंग लेटर में भेजा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे या ईमेल पे, बाकी अप्रोक्स यहाँ पर सेम है। तो ये वाला आप बनवा लेना। और यहाँ पर देखिए लिख रखा है कि 2 अलग अलग व्यक्ति, तो यहाँ पर एक अलग व्यक्ति हो जाएगा और एक अलग व्यक्ति यहाँ पर ये हो जाएगा। इस प्रकार से 2 अलग अलग व्यक्तियों से आपको इसको सत्यापित करवाना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया चरित्र प्रमाण पत्र। अब दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको हम देखते हैं। इसके बाद देखिए आगे दोस्तों आपको बता रखा है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपको NOC वगैरह, NOC नहीं है तो आपको वहाँ से रेजिग्नेशन वगैरह दे के आना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर है। अगर आपके ऊपर ये आपके ऊपर सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, जिसके ऊपर लागू है वो यहाँ पर अपना करवा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों नीचे चलते हैं और नीचे यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है। यहाँ पर देखिए कि आपको दोस्तों ये घोषणा पत्र यहाँ पर देना होगा कि आपके 1 से ज़्यादा जीवित पत्नी नहीं है। और नियुक्ति के बाद अगर ये पाया जाता है कि भाई आपने जो साक्षांकन यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म दिया है उसमें अगर आपने गलत घोषणा करी है तो आपको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको विवाहित उम्मीदवारों को 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरना होगा। देखो जो बैचलर है, जो कुंवारे हैं ना, उनको कुछ नहीं करना। जो शादीशुदा है, विवाहित हैं, उनको दोस्तों एक 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर दोस्तों आपको शपथ लेनी है कि भाई मेरे एक ही पत्नी है और उसका नाम ये है। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर देखिए इसको कैसे फिल करना है। देखो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है खुद का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर देखो निवास पता यानी कि आपका एड्रेस लिखना है, यहाँ पे पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर देखिए शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि यह है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे एक जीवित पत्नी है। मुझे इस बात की जानकारी है कि मैं एक ही पत्नी रखने का अधिकार रखता हूँ। यह है कि मेरे एकमात्र जीवित पत्नी, जिसका नाम यानी कि आपको वाइफ का नाम लिखना है और उसके फादर का नाम लिखना है। उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा कि आपने शादी जो की है किस गाँव की सिटी में की है, उनके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। और आपको मैरिज सर्टिफिकेट है यहाँ पे लगा सकते हैं। जो इनकी जन्म तिथि जो है ना वो दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, आप 10th की मार्कशीट है वो लगा सकते हैं कि इनकी मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार ये है। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। आधार कार्ड है उसके आधार पर लिख सकते हैं। ये है कि वर्तमान में मेरे जितनी भी आपके डॉटर सन हैं वो उनका आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आप 00 कर सकते हैं। ठीक है, यह है कि मेरे वर्तमान संतानों का नाम व जन्म तिथि इस प्रकार है। आपको अगर
आपके संतान है तो उनका डिटेल आपको देना है कि भाई यहाँ पे नाम लिख देना है और जन्म डेट लिख देनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह है कि यह शपथ पत्र नियुक्ति पूर्व दूसरी शादी नहीं किए जाने और भविष्य में एक ही पत्नी रखने जाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं कि फ्यूचर में भी एक ही पत्नी रखूँगा। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको साइन करना है और यहाँ पर स्थान और डेट लिखनी है। और यहाँ पर देखो सत्यापन इसको करवाना आपको जो है यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर सत्यापन करता मैं ये पुत्र निवासी घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लिखित बिंदु 1 से 4 मेरी जानकारी में सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्यापित भी इसको करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इसको प्रिंट करवाना है और इसमें आपके नोटरी की सील भी लगवा लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नोटरी की सील लगवाओ तो भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। वो आपके जो है एक फॉर्म है अलग से जिस जो आपका बाद में पुलिस वेरिफिकेशन काम है उसमें कंपलसरी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर देखते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको बता रहा है कि एक आपको अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको दोस्तों फिलअप करके लाना है। अब देखिए अटेस्टेशन फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इसमें दोस्तों कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं देनी है। अदरवाइज़ दोस्तों आपको बाद में अगर कोई जानकारी आपको गलत पाई जाती है तो आपको जॉब से बाहर निकाला जा सकता है। तो देखिए अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अटेस्टेशन फॉर्म कैसा होता है मैं आपको दिखा दूं एक बार। दोस्तों ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं साक्षांकन फॉर्म। इसमें दोस्तों आपको एक अलग से फ़ोटो बनवानी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। 5x7 की अलग से फ़ोटो बनानी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 2 कम से कम फ़ोटो आप बनवा लीजिएगा मिनिमम। इसको देखो कैसे भरना है वो मैं एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड बना रखा है, उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप भर लेना, 4-5 पेज का है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये घोषणा पत्र है जिसको आपको भरना है। और देखो डॉक्यूमेंट्स थोड़े से यहाँ पर अलग हो सकते हैं, डिवीज़न के 1-2 के अलग हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर चल लेते हैं। देखो इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता रखा है कि 10 लेटेस्ट आपको पासपोर्ट साइज़ बनानी है जो कम से कम 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी की रिसेंटली बने हुए, जैसे आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल में हो रही है तो नवंबर के बाद की, दिवाली के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, पहले से है कोई भी। जो देखो इंडिया के अंदर जो भी यहाँ पर सेंट्रलाइज जो बैंक है ना, उनका किसी का भी हो, जैसे मैं 2-4 नाम आपको बता दूँ, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या आपके यूको बैंक हो गया, और बहुत सारे बैंक हैं जो सेंट्रलाइज हैं, उनमें आप किसी का भी बनवा लेंगे, सबका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट्स बैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख लेना, बहुत सारे बैंक, अब देखो सारे नाम तो मेरे को याद नहीं है, बाकी ICICI रहा है ना, इसके अलावा आपके कई बैंक हैं जो आप बनवा सकते हैं, HDFC रहा, इनमें सबका आपका अलाउ रहेगा। तो उसका आपको दोस्तों बैंक अकाउंट खुलवा कर उसकी 2 फोटोकॉपी चाहिए, आपकी जो बैंक का IFSC कोड वगैरह, खाता संख्या लिखी हुई हो, मतलब आपकी जो बैंक की पासबुक है ना उसमें क्लियर दिखना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बीकानेर डिवीज़न वालों ने क्या किया है, वहाँ पर एक मैंडेट फॉर्म भेजा है। मैंडेट फॉर्म दोस्तों कुछ भी नहीं है, वो यही है बैंक की पासबुक। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, लेकिन मैं पहले ये क्लियर कर दूँ, अजमेर डिवीज़न का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें डॉक्यूमेंट्स का, फिर मैं आपको मैंडेट फॉर्म यहाँ पर दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी 2-2, ठीक है, ओरिजिनल तो लाने। इसके अलावा देखो ये मैंने बता दिया है, सभी शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपको लेके आना है, जातीय प्रमाण पत्र, और आवेदन के पश्चात योग्यता प्राप्त कर ली अगर आपने कोई भी, भाई 4 साल हो गए हैं, 4 साल में अगर आपने कोई और डिग्री वगैरह ले ली वो आपको लेकर आनी है। और 2 सत्यापित कॉपी, मतलब 2-2 कॉपी में लाना है और उसको साइन करके लाना है। और सभी प्रस्तुत की जाने वाली प्रपत्रों को मूल प्रतियों में लाना है, मतलब ओरिजिनल भी आपको लेके आनी है, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों आपको लानी है, ये तो कंपलसरी है। एक चीज़ और है जो और कंपलसरी है, बाकी देखो और तो सब डिवीज़न अपने हिसाब से मंगा रहे हैं, वो आप देख लेना। ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको इसको अंकित करवाना है, मतलब इसको टाइप करवाना है। अब इसमें क्या है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन के काम आएगा। देखो पुलिस वेरिफिकेशन अपन को नहीं करवाना, रेलवे खुद कराती है, लेकिन आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है मैं, यानी कि आप खुद का नाम, आपके पिता का नाम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए निवासी आपको लिखना है, कहाँ के रहने वाले। और यहाँ पर देखिए मैं कभी अरेस्ट नहीं हुआ हूँ, रास्ता कोई अभियोग नहीं लगाया, ये वगैरह वगैरह, ये पूरा प्रिंट करवाना है। और यहाँ पर देखो आपको सत्यापित करवाना है नोटरी से, ध्यान रखना है, नोटरी का चल जाएगा। शपथ ग्रहण करते हुए आपको खुद आना है, आप नोटरी का सील लगवा लेना। और गवाह में 2 कोई भी आपके नियर बाई पड़ोसी जो रहते हैं ना आपके आसपास, उनके साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आपके वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
अब कुछ कुछ जो आपके डिवीज़न है उन्होंने अलग से डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बोला है, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो इस प्रकार का फॉर्म भेजा गया है बीकानेर डिवीज़न वालों को और इसका नाम है मैंडेट फॉर्म। देखो ये कुछ नहीं है, जस्ट एक बैंक की पासबुक की तरह ही है। बस इसको क्या है कि आपको बैंक से वो करवाना है, सील टिक करवाना है। देखो आपका नाम लिखना है, ठीक है, नेम ऑफ द फॉर्म पर्सनल पार्टी, एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर वगैरह सेम चीज़ें, पैन कार्ड नंबर, ईमेल। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक एड्रेस, आपकी बैंक की ब्रांच कौन सी है, अकाउंट टाइप कौन सा, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी आपको बताना है, अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक के MICR कोड आपको मिल जाएंगे बैंक से ही, या बैंक की पासबुक में मिल जाएंगे, है ना। बैंक IFSC कोड ये तो आपको पता ही होगा, बैंक की पासबुक में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टी करना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर, यहाँ तो आपको खुद का साइन होगा। और नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पर बोल रखा है कि भाई यहाँ पर देखिए बैंक ऑफिशियल, यानी कि बैंक का जो मैनेजर है ना उसकी सील टिकवानी है। कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ बता देना कि सर ऐसे में रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, तो वो अपने आप ही वेरीफाई कर देंगे। और 1 कैंसिल चेक, फोटो कॉपी ऑफ द चेक इज़ टू बी एनक्लोज। इसके साथ दोस्तों आपको एक कैंसिल चेक भी यहाँ पर चाहिए होगा जस्ट। तो ये सिंपल है मैंडेट फॉर्म, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, ये आप बनवा लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट में कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर NPS फॉर्म भी दिया गया है। तो NPS फॉर्म क्या है कि देखो आपको जो पेंशन मिलता है ना 1/1/2004 के बाद अब न्यू पेंशन स्कीम जो है वो दोस्तों यहाँ पर मिलती है, पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। तो इसमें भी दोस्तों कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, जस्ट सिंपल है, इसको फिलअप करना है। यहाँ आपको एक पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटो चिपकानी है, यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चिक करना है, यहाँ पर आपका जो KYC नंबर खाली छोड़ देना है, यहाँ पर आपको वो देखो श्री श्रीमती कुमारी जो भी आपको एप्लीकेबल है वो लगाना है, नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम। ये दोस्तों जस्ट एक सिंपल से चीज़ें हैं जो दोस्तों आपको भर लेनी है। और जो चीज़ें आपको नहीं आए उनको मत भरिएगा, जब आप ज्वाइनिंग करवाएं तो उनसे पूछ लीजिएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कोई भी एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पर भर दीजिएगा, उसकी फ़ोटो कॉपी आपकी लगेगी। आधार कार्ड नंबर जो है उसकी UID लगेगी, अगर आपका आधार कार्ड नंबर नहीं है तो। अदरवाइज़ यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो आप संलग्न कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एड्रेस वगैरह है, ये जस्ट सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों आप लिख सकते हैं। अदर डिटेल में आप देखो बस जो है गवर्नमेंट सेक्टर क्लिक करना है, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, सब्सक्राइबर बैंक डिटेल आपको भरनी है, जो सैलरी अकाउंट आपका है वो। नॉमिनी आपको डाल देना है, नॉमिनी में ध्यान रखना है, नॉमिनी आपको ज़रूर यहाँ पर डालना है, इनकेस अगर आप कुछ हो गया तो उसका पैसा जो है किसको मिले, वो चीज़ यहाँ पर दोस्तों है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। और बाकी तो इसमें आपका जस्ट ये तो भरा हुआ है ही, और यहाँ पे दोस्तों आपको जस्ट इसको साइन करना है। बाकी अगर कोई चीज़ रहेगी आप अपने ऑफिशियल उस टाइम पे जो है उनसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फिलहाल इसमें ग्रुप C आना चाहिए, क्योंकि अब ग्रुप C में आ गए। और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह। बाकी NPS फॉर्म सबको नहीं दे रहे हैं, कुछ कुछ डिवीज़न वाले दे रहे हैं, बाकी तो आपको बाद में यहाँ पर भरवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपका दोस्तों रहेगा, बाकी सबके लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वहाँ पे भी आपको भरवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है। और कुछ कुछ को यहाँ पर कर्मचारी कल्याण कोष है, उसके लिए भी यहाँ पर आपसे पैसे कटते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो जस्ट सिंपल सी चीज़ है, कर्मचारी का नाम लिखना है, पिता का नाम, पद नाम आपका जो भी है, पॉइंट्समैन ट्रैकमैन जो भी है वो लिखना है। मोबाइल किसके अधीन, तो अभी देखिए आपको पता लग जाएगा, आपका यूनिट अलॉट नहीं हुआ है तो आप बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जन्म डेट, नियुक्ति डेट, ये भी आपको बाद में, नियुक्ति डेट आप छोड़ देना क्योंकि हो सकता है आपको 1-2 दिन लग जाए ज्वाइनिंग में, तो उस हिसाब से भर देना। और 100 रुपये आपके हर महीने कटेंगे, वो चीज़ है। यहाँ पर देखिए ये डिटेल भरनी है और नीचे कुछ भी नहीं करना है, वो खाली छोड़ना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम जगह है। तो बाकी दोस्तों मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मैं और बता दूंगा अगर कोई यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अपडेट आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।